जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम से जूझता है तो व्यक्ति या तो बैंक के पास में जाता है या फिर एनबीएफसी के पास में जाता है। बैंक एनबीएफसी उससे प्रॉपर डिटेल कलेक्ट करके अगर वो एलिजिबल होता है तो उसको लोन वगैरह इशू कर देते हैं। लेकिन लोन तो उसको मिल जाता है, वो कंटिन्यू पे भी करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो दिक्कत है, परेशानी है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और जब दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, ईएमआई डिफॉल्ट होना शुरू हो जाती है। जब ईएमआई डिफॉल्ट होना शुरू होती हैं तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना एक व्यक्ति को करना होता है। जैसे जो बैंक है उसको पूरे तरीके से रिकवरी एजेंसीज को केस को फॉरवर्ड कर देता है, और उसके घर पे रिकवरी एजेंट आकर के बदतमीजी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जती करते हैं, यार दोस्तों में उसको पूरे तरीके से शर्मसार करने का पूरा काम करते हैं। उसको पूरे तरीके से ऐसा महसूस करा देते हैं कि इसने पता नहीं यार कौन सा गुनाह कर दिया। उसके जो आस पड़ोस वाले हैं उसमें पूरे तरीके से बताते हैं ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति 420 कर चुका है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक गाइडलाइन लाई थी जिसमें कि बताया गया था अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक रिपेमेंट नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच की जाए, और अगर वो व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए और उसको पूरी तरीके से बता दिया जाए कि भाई आप गलत कर रहे हो और आपके ऊपर हम लोग केस करने जा रहे हैं। लेकिन आरबीआई ने उसमें क्लियर ये भी कहा था कि ये जो लोन राशि है कम से कम 25 लाख रुपए होनी चाहिए, राइट। तो ये तो ठीक है, गाइडलाइन आ गई। अब इसका पूरे तरीके से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया इन बैंकों ने, इन एनबीएफसीज ने। ये अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपए का लोन है या फिर 2 लाख रुपए का लोन है, उसको भी ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि भाई अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर रिपेमेंट अपनी नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हम लोग केस कर देंगे विलफुल डिफॉल्टर के तहत। और जब आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर के तहत केस हो जाएगा तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। अब विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है पहले तो आपको मैं ये समझा दूं। वैसे बहुत सी वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन हर एक दिन नया व्यक्ति जुड़ता है। अब जो नया व्यक्ति होता है वो पुरानी वीडियो पीछे जाकर तो नहीं देखेगा ना। देखिए, विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये सिंपल होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में रुपया भी है, पैसा भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो बैंक को, एनबीएफसी को इग्नोर कर रहा है और उसका पैसा वापस नहीं करना चाहता है। वो मौज ले रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन बस बैंक को ही पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं, राइट। अब इन व्यक्तियों के ऊपर बैंक एक्शन लेता है, बट कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर 1-2 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने के भीतर भीतर इनको विलफुल डिफॉल्टर साबित कर दो और इनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले लो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो गाइडलाइन है वो 25 लाख रुपए से ऊपर के लोन पर है। अब पूरे तरीके से इन लोगों के द्वारा इसका फायदा उठाया जा रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने होम क्रेडिट के माध्यम से एक लोन लिया था लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का, लगभग 1.5 लाख रुपए ये उनको पूरे तरीके से दे चुके हैं, लेकिन आगे ये ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इनको कल एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें कि बताया जा रहा है कि हमने आपकी पूरी तरीके से तहकीकात की है, पूरे तरीके से हमने आपकी जांच की है और आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, आप एक विलफुल डिफॉल्टर हो और आपके ऊपर हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर केस कर देंगे। अब जब व्यक्ति को ऐसा मैसेज मिल जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। आजकल व्यक्ति एक्टिव तो है ही, व्यक्ति को पता है कि यार गाइडलाइन तो ऐसी आई है कि अगर कोई रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करो। तो व्यक्ति पूरे तरीके से टेंशन में आता है। लेकिन इसमें एक पूरी तरह से आपको समझने की आवश्यकता ये है कि भाई ये मिनिमम लोन अमाउंट 25 लाख होना चाहिए, तभी ये अप्लाइड होगी गाइडलाइन। इससे पहले कोई गाइडलाइन ऐसी अप्लाइड नहीं होगी। तो आज की डेट में व्यक्तियों को इतनी खतरनाक धमकी दी जा रही है। ये जो बैंक और एनबीएफसीज हैं, इन्होंने एक नई प्लानिंग बनाई है लोन को रिकवर करने की। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल एक बात कहता हूं, अगर आपके पास में रुपया है, पैसा है और आप देने में सक्षम है तो उसको दे करके अपना पीछा छुटाओ और आप आजाद हो जाओ। इस सबसे वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके पास में रुपया है ही नहीं, पैसा ही नहीं है और आप अरेंज करने का प्रयास करते हो, तो मैं बहुत सी वीडियो में पहले भी कह चुका हूं, अगर आपके पास में रुपया पैसा नहीं है और आप केस से डर रहे हैं, आप किसी चीज से डर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। चाहिए 1 प्लानिंग बना ले, चाहिए 2 प्लानिंग बना ले,
तो आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। अब ये जो है पूरे तरीके से ऐसी धमकी दे दे करके लोगों से मतलब इतना पैसा लूट रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं। हम ये नहीं कहते कि भाई इनका पैसा वापस मत करो, हम तो क्लियर कहते हैं अगर पैसा है तो वापस कर दो और नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल को इम्पैक्ट किया जाएगा अगर आपका अनसिक्योर लोन है। हाँ, अगर बड़े अमाउंट का लोन है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, उस केस में तो ये इमीडिएट बेसिस पर केस करते हैं, उसमें ज्यादा नहीं रुकते। इन्हें पता है कि यार पैसा तो कुछ ना कुछ निकालना ही है। तो आप भी अवेयर रहें, जागरूक रहें, आपको भी इस प्रकार की धमकी मिल सकती है। अगर आपको ऐसी धमकी मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, उसको मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है अगर आपका लोन 25 लाख रुपए से कम का है तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में तो देखिए ईमेल के जरिए आप दे सकते हैं, कमेंट के जरिए दे सकते हैं। बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें पूरे तरीके से सारी चीजें बता सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं। तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस की हाल ही में शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? हमारा ये व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे नजर आ रहा होगा, आपको इस पर मैसेज करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें बतानी होगी और आपको बताना होगा कि आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो मैसेज आप करें ये शाम 9 बजे से लेकर के शाम 11 बजे तक ही करें, और उससे पहले आप ये मैसेज करेंगे तो कोई रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा और फिर आपको अगले दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और फिर मॉर्निंग में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कॉल करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। बट ध्यान रखें ये हमारी पेड सर्विस है। अगर आप पेड सर्विस लेने में सक्षम हैं तो डेफिनेटली पेड सर्विस लें, और सक्षम नहीं है तो बिल्कुल ना लें। बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उससे उन्हें वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।